तो जो फ्लो होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, पूरा टैली में आपको एक पर्टिकुलर सेटअप शुरू में करके रखना पड़ता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। और वो सेटअप किस तरीके से काम करता है, पहले अगर उसको समझें तो खाते जो नॉर्मली बनाते हैं हम वही खाते बनाने पड़ेंगे। सेल्स का खाता होगा, मतलब हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, सेल्स का खाता जी ऑलरेडी होगा हमारे पास, है ना। जी अगला खाता हमें जो बनाना पड़ेगा वो होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल का, ताकि हम उसमें जी ये अमाउंट मेंटेन कर सके कि हमको कितना पैसा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आया है। जी तीसरा तीसरा जो खाता, ये तो सेटअप हो जाएगा। तीसरा खाता हर उस कस्टमर का बनेगा जिसपे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो नॉर्मली एक जी छोटे ट्रांजेक्शन्स वाले कस्टमर के साथ आप कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। जिनके साथ बड़े और लंबे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पे आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इन जनरल, जी। है ना। तो इसके अलावा इंटरेस्ट आप कस्टमर के खाते पर तो लगा ही रहे हो, इसके अलावा किस खाते पर लगाओगे आप इंटरेस्ट? बैंक से लोन लिया तो भी लगेगा, ओडी बैंक ओडी नहीं अकाउंट है नहीं, तो भी वो तो लगेगा। है, वो तो सारी चीजें वो सेपरेट है। मैं बोल रही हूँ कि आपके बिजनेस के किसी और खाते पे इंटरेस्ट लगता है क्या? नहीं लगता। सभी क्रेडिटर्स पे लगेगा। डेटर्स और डेबिटर्स पे सॉरी। क्रेडिटर्स पे लगेगा ना। हम्म। या तो कस्टमर्स पे लगेगा या सेलर पे लगेगा। इंटरेस्ट के जी खाते पे, सेल्स के खाते पे, परचेज के खाते पे, इन पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जी। है ना। ठीक है। तो अब जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है इसमें, सबसे पहली चीज है आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा फीचर। इस F11। F11 में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिलेगा। सेकंड चीज क्या होगी कि टैली इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट तो कर देगा इंटरेस्ट का अमाउंट, बट वो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली पार्टी के खाते में नहीं डालता है। तो पार्टी हम्म। के खाते में डालने के लिए आपको डेबिट नोट की जरूरत पड़ेगी अगर आप इंटरेस्ट रिसीवेबल मेंटेन कर रहे हैं तो। और ठीक इसकी है। डेफिनेशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि डेबिट नोट वाउचर जो है वो नॉर्मली आप परचेज रिटर्न के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो डेबिट नोट का डेफिनेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई इस तरीके से ताकि वो कैलकुलेशंस आपको इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन मेंटेन करना है। ठीक है। जी अब जब आप पार्टी का मतलब कस्टमर का लेजर बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको क्या चीजें ध्यान रख के सेट करनी है उसके अंदर। पहला, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। जी बिल वाइज डिटेल मतलब न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस जो आता है। जी। दूसरी चीज आपको देनी है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड होता है कितने दिन तक उधार दिया रखा जा सकता है, मतलब ट्रांजेक्शन कितने दिन नॉन इंटरेस्ट वाला रहेगा। जी। वो ड्यूरेशन निकला उसके बाद इंटरेस्ट लगना शुरू ऑटोमेटिकली होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ। तो नंबर ऑफ डेज अप टू विच क्रेडिट ट्रांजेक्शन परमिट। इसी के साथ एक और ऑप्शन भी मिलता है, आप चाहो तो वो भी सेट कर सकते हो, और वो है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कितना उधार दिया जा सकता है। भाई कोई पार्टी आपसे सामान ले रही है तो एक लिमिट तो आपको भी सेट करनी पड़ेगी कि इस अमाउंट से ऊपर का आप क्रेडिट पे नहीं दोगे, है जी। ना। तो वो अमाउंट आप कहाँ सेट कर सकते हैं? क्रेडिट लिमिट। तो मैम ये सब चीजें तो जब भी सेट होगी ना, जब मतलब जैसे अपन मान लो अपना क्रेडिटर है राम, उसका हाँ अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसी में ही सब हाँ डिटेल्स हाँ, भरनी रहती है ना, जो उसी एट में द टाइम ऑफ क्रिएशन ही होता है ना। एट द बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट इन जनरल हाँ। एट द टाइम ऑफ इसी क्रिएशन टाइम पे। हम उसको लेते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट एप्लीकेबल आप यस करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको हर ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट लगाना है क्या। तो उस पार्टी के हर ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट लगाना है तो आप यस करोगे। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ बतानी है वो है रेट।
अब रेट दो तरीके से आप स्पेसिफाई कर पाएंगे। पहला तरीका होगा 365 डे ईयर या कैलेंडर ईयर। मतलब या तो हम साल भर के ब्याज के हिसाब से बताएं, जैसे आप सपोज बोलते हो 14%, तो 14% के हिसाब से वो, अगर मैंने 365 डे ईयर लिया तो मैं 14% ब्याज बताऊं। जी। एग्जाम्पल है 14%, 12%, 10%, हाँ वॉट एवर, जिस भी अमाउंट, जिस भी इंटरेस्ट परसेंटेज को आप चार्ज कर रहे हो। तो थ्री सिक्सटी जी। फाइव डे ईयर मतलब साल में 366 दिन है तो भी 365 के हिसाब से ब्याज लगेगा। और हम्म। कैलेंडर, अगर 366 दिन है तो कैलेंडर ईयर लेंगे तो 365 में 365, 366 में 300। दूसरा होता है 30 डे मंथ या कैलेंडर मंथ। इसमें आप पर मंथ वाला ब्याज बताओ कि 1% बोला तो 30 दिन का 1%, जो भी अमाउंट है उस पे 1% वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलेंडर मंथ बोला तो 30 दिन है तो वो 30 दिन के हिसाब से ब्याज बनाएगा, 31 है तो 31, 28 है तो 28, 29 है तो 29। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ईयर वाला अमाउंट बता रहे हो कि 14% से है कि सवा एक 15 पे है 1.15, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। ये इंफॉर्मेशन बताने इतना आपको सेटअप स्टार्टिंग में करना रहता है। तो सबसे पहले ये सेटअप ही कर लेते हैं अपन। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देती हूँ। एक एक नई कंपनी बना लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं अभी, अभी नहीं होगी। नो मैम, व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है अब है, अभी। अब है। यस मैम। हम्म। अप्रैल 23 है हमारा। अब अभी बाकी सेटअप कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, कौन कौन से लेजर्स वगैरह हैं, जो अभी जरूरत है सिर्फ उतना कर रहे हैं। तो इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ पे यस करने की। यहीं से सेव कर लिया। क्रिएट में जाके पहला लेजर हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट, हम्म। है ना। दूसरा हम बनाएंगे इंटरेस्ट कैलकुल सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा, जो प्रोसेस हम इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए कर रहे हैं उसका ठीक रिवर्स इंटरेस्ट पेबल के लिए होगा। सेल्स की जगह परचेज, इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह इंटरेस्ट पेबल आएगा। पेबल। ये आया इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, नाउ कस्टमर लेजर। मैम कौन सा लेजर कौन से अंडर में जाएगा, अगर वो गलत हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है? रिपोर्ट, रिपोर्ट में उसका बैलेंस रिवर्स साइड आएगा ना। डेटर है और क्रेडिटर में आ गया तो लाइबिलिटीज में चला जाएगा वो बैलेंस। ओके। रिपोर्ट्स गलत बनती है, बाकी एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डेटर को सेल भी कर सकते हो, उससे खरीद भी सकते हो। एंट्री में वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। जब ग्रुप रिपोर्ट लेवल पे उस पे बनेगी ना तब चेंज आता है। ओके मैम। हम्म, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल आ रहा है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आ रहा है। यहाँ पे अभी वो क्रेडिट लिमिट नहीं दे रहा है तो हम अभी क्रेडिट लिमिट पे नहीं जाते। कहाँ से मिलेगा बाद में देख लेंगे। तो 7 इसमें हमने मैम दिया। अपन जैसे हम्म, डिसाइड कर सकते हैं ना इसी टाइम पे ही कि जैसे मान लो अपन एक हफ्ता या 2 हफ्ते का अपन ने साइकिल सेट कर रखा उससे, ये वही वाली चीज है ना? वही है। अगर सिर्फ 7 लिख के एंटर करेंगे तो वो 7 डेज लेगा। ठीक है, ओके। अगर मैंने यहाँ पे 7 सपोज 3 और W लिखा तो वो 3 वीक्स लेगा। 3 वीक्स ले लेगा। ठीक है, है ना। 3M लिखा तो 3 मंथ्स लेगा। 3 मंथ्स।
और 3Y और मतलब 3 ईयर। y तो 3 ईयर, ऐसा। तो वो डिपेंड करता है, जैसे आपका साइकिल 3 3 महीने का होता है, जैसे हुंडी पे जो पैसा चढ़ता है वो 3 महीने वो का होता तीन है, महीने तो आप तीन जी महीने का क्रेडिट पीरियड दोगे उसके अंदर उसमें, जी है ना। ठीक है, तो जी। अभी हमने तो मैम इसमें 7 days ले, वो क्रेडिट लिमिट कहाँ सेट होती है? क्रेडिट लिमिट लेजर में जाके अभी ये कर लें, फिर मैं बता दूंगी उसके अंदर। ओके आज ओके। वैसे भी अपने को सेकंड मीटिंग वापस से ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो इतने में होगा नहीं अभी। ठीक है, हम्म, अब यहाँ एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया आपने, तो ऑप्शन पहला आप देखो आ रहा है, जिन्हें म्यूट कर लो, हाँ एक मिनट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, दैट मीन्स हमको हर एक इंटरेस्ट पे, हर एक ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको नो ही रखते हैं, क्योंकि हम हर ट्रांजेक्शन के साथ इंटरेस्ट की डिटेल्स चेंज नहीं करेंगे कि एक बार 14% ब्याज लगाएंगे, एक बार 12% लगाएंगे, विल नॉट डू दैट। ओके, तो इसीलिए इसको नो ही रखना है। बाकी के दो ऑप्शंस अभी हम नो ही रखते हैं, इनको सेकेंड राउंड में जब हम इंटरेस्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पढ़ेंगे, तो इन ऑप्शंस को यस और नो करने से क्या होगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, अभी इंटरेस्ट सपोज हमने लगाया 12%, 365 डे ईयर। ओके, ऑल बैलेंसेस, ये हमने इंटरेस्ट सेट कर दिया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद, मतलब सेटअप हो गया ये पूरा, अगली चीज जो आपको चेंज करनी है वो शो मोर पे आप जाओगे। ये देखो, ये मिल गया क्रेडिट लिमिट, यहां से जाके सारे डेटर्स और क्रेडिटर की क्रेडिट लिमिट आप सेट कर सकते हो, ये डेटर्स। ठीक है, जी क्रेडिट लिमिट क्रेडिट पीरियड दोनों आप सेट कर सकते हो यहीं से, अगर भूल जाते हैं जी तो। जी नाउ अब हम आते हैं, डेबिट नोट का डेफिनेशन हमको मॉडिफाई करना है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ले। तो सॉरी, उसके लिए हम जाएंगे अल्टर में, वाउचर टाइप्स में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में हम लेंगे डेबिट नोट, एंड देन यहाँ बाकी सारे ऑप्शंस आप एंटर करते हुए आगे बढ़ोगे। जस्ट नेम ऑफ क्लास में आप दोगे इंटरेस्ट टू रिसीव, ये कैटेगराइजेशन हम बना रहे हैं डेबिट नोट। जैसे ही इंटरेस्ट टू रिसीव आप करोगे, देन यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग ऑप्शन आएगा, जहां पे आप उसको यस करो। दैट इज, ये जो कैटेगरी हमने इंटरेस्ट टू रिसीव बनाई है, इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने। ना अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अभी नो रखना है, बिकॉज जो अमाउंट है उसको कंपाउंडिंग पे हम नहीं डाल रहे। ये सेटअप कंप्लीट। आपको डेबिट नोट की डेफिनेशन सिर्फ एक बार मॉडिफाई करनी है, सेल्स का लेजर इंटरेस्ट का लेजर एक ही बार बनाना है। हर बार नया क्या होगा, जो पार्टी का खाता आप ओपन करोगे, सिर्फ उसमें आपको उस पे इंटरेस्ट एक्टिवेट करके और उसका इंटरेस्ट परसेंटेज बताना। ये चीज समझ में आई? जी। ठीक है, आप दोनों को, अंकिता? यस मैम। ठीक है, तो अब सपोज इसमें हम पहली एंट्री शुरू करते हैं, ये सेटअप तो हो गया हमारा। अब हम इसमें लें 1 अप्रैल है अभी हमारा डेट, और हम सेल्स करते हैं, जी सेल्स कर दे, कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं हम, 10,000, 20,000, 50,000, वॉट एवर। तो हमने कस्टमर अकाउंट लिया डेबिट। ठीक है, सपोज हमने 10,000 ही लिया। ठीक है, आप देखो ड्यू डेट या क्रेडिट डेज क्या शो हो रहे हैं, 7 days, 7 दिन। है ना। तो 8 अप्रैल, मतलब जैसे ही डेट 8 अप्रैल से क्रॉस करेगी, इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब सेल्स की एंट्री हो गई। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि हम अज्यूम करें आज की डेट, अगर या फिर अभी 23 है, तो हम 1 दिसंबर 23 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जी तो हम डेट पे जाके और डेट चेंज करेंगे, एक करंट बारह दो में हजार तेईस 1/12/2023। ठीक है, हम आज की चाहते, मीन्स फेब्रवरी वाला मंथ लेते तो हम 1 February 24 ले लेते, क्योंकि 28 तो हम डाल नहीं पाएंगे, 1 February हम ले लेते।
ओके, अब इस दिन जब आप देखोगे, अगर तो आप देखो डेट ऑफ लास्ट वाउचर एंट्री 1 अप्रैल ही आ रही, क्योंकि 1 दिसंबर करने के बाद कोई वाउचर नहीं डला, जी है ना। तो जब आप रिपोर्ट्स देखोगे तो रिपोर्ट की आखिरी तारीख क्या आएगी, 1 अप्रैल आएगी। तो रिपोर्ट्स देखते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, यहाँ पे आप जाके डेट चेंज करो कि हमको 1 दिसंबर की डेट रिपोर्ट देखनी है। तो आप देखो पेंडिंग अमाउंट आ रहा है 10,000, और ओवर ड्यू कितना आ रहा है 237 डेज, 237 दिन हो चुके हैं अमाउंट क्लियर न हुए। तो जब तो अमाउंट की आउट कैलकुलेशन है, हाँ, ये तो अमाउंट की सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, नहीं नहीं, अभी वही चीज मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है कि कितने दिन हो गए हैं हो चुके हैं। पैसा नहीं आया, ये सिर्फ इतना दिखा रहा है। तो क्योंकि आपको जी। मालूम है कि ये हमारा इंटरेस्ट चार्जेबल है, ठीक है, हम्म। आप क्या करोगे, अगली रिपोर्ट जो आपको देखनी है कि अब इंटरेस्ट का पैसा कितना बन गया, तो आप इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाओ, यहाँ पे भी वही आपको 1 दिसंबर एक की बारह रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो अब आप देखो 1 दिसंबर की जो रिपोर्ट कैलकुलेट जनरेट हो रही है, उसमें हम्म। ये इंटरेस्ट अमाउंट दिखा रहा है वो। अब आप देखो 802 रुपये। ओपनिंग अमाउंट 10,000, पेंडिंग अमाउंट 10,000, और इंटरेस्ट का अमाउंट 802 रुपये 19 पैसे। कैलकुलेट कैसे हुआ, तो मैम, तो और वो कैलकुलेट, उससे ये 287, कैलकुलेशन देखो, टू 2 टू अप्रैल टू से फोर्टी टू 1 दिसंबर तक कैलकुलेट हुआ 244 दिन। मतलब वहां जो 237 दिन वो दिखा रहा था, उसमें 7 दिन पिछले भी उसने ऐड करा और वहां से इंटरेस्ट जोड़ा है, फ्रॉम द डे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ट्रांजेक्शन अप टू जी आज की डेट तक। ठीक है, अब जी। पेंडिंग अमाउंट उसने वही 10,000 दे रखा है, और इंटरेस्ट का अमाउंट उसने दिखा दिया। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट अमाउंट अपने बुक्स में शो नहीं करते, तो इसीलिए टैली का भी सेटअप यही है कि आप इंटरेस्ट अमाउंट डायरेक्टली उसके अंदर नहीं जाता, निगोशिएट होता है या जो भी दूसरी चीजें हैं, तो वो डायरेक्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेबिट नहीं करता। पर अब हमारा टारगेट है कि हमको ये अमाउंट उसके अंदर डालना है, ताकि टोटल अमाउंट बन जाए 10,000 प्लस 802 रुपये 19 पैसे। तो क्या करेंगे, हम वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर में जाके आप अदर वाउचर्स लीजिए, अदर वाउचर में डेबिट नोट में कैटेगरी दिख रही है आपको, इंटरेस्ट टू रिसीव, जी। है ना। इसमें गए आप, हमारी करंट डेट है 1 दिसंबर, कस्टमर का खाता जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे वो दिखा हम्म। रहा है टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट डेज बैलेंस और इंटरेस्ट, ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट करके ये फिल कर दिया। जी। अब यहाँ न्यू रेफरेंस आपको फर्स्ट की जगह सेकंड लेना है, क्योंकि फर्स्ट आपका सेल्स में यूज हो चुका है, ठीक है। और इधर आप ले लेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी। तो हुआ क्या कि कस्टमर का 10,000 का जो ट्रांजेक्शन था वो प्लस उसमें इंटरेस्ट का पैसा जुड़ गया। अब अभी हम अज्यूम करें कि वो सेम डे जिस दिन हमने डेबिट नोट बनाया और उसको भेजा, उसने हमको सेम डे पूरा पैसा दे दिया। ये फर्स्ट हम्म। केस आज के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो पूरा पैसा हमको आज ही दे रहा है। तो हम क्या हम्म। करेंगे, क्रेडिट करेंगे कस्टमर को कितने से, 10,802.19। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में दोनों ऑप्शंस ले लो कि 10,000 तो सेल्स का अमाउंट था और 802 ब्याज का था, और डेबिट कर लें कैश को। सामने। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड सेटअप पढ़ा कि अगर हम डेबिट नोट बना के भेज रहे हैं, उसने पैसा भी नहीं दिया, हमने डेबिट नोट बना के भेजा, तो टोटल अमाउंट हमने बता दिया कि इतना हो रहा है, और उसने पूरा अमाउंट हमको पे कर दिया। बट हमेशा ऐसे सिनेरियो नहीं होते। एक अगर आपने पैसा किसी को उधार दिया होगा तो वो मूल अमाउंट नहीं देता है आपको, वो आपको सिर्फ ब्याज देता है, तो सिर्फ ब्याज की रिसिप्ट बनेगी, मूल अमाउंट की रिसिप्ट नहीं बनेगी, है ना। एक जी। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 10,807 रुपये 19 पैसे थे,
तो वो 5,000 रुपए दे दे और 807 रुपए ऊपर के दे दे, 5,000 अभी भी बचा ले। तो फिर फिर पांच क्या हजार पे होगा? तो कैलकुलेशन होगी। फिर आज की तारीख से, मतलब जो हमने अभी डेट डाली क्या, 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर से आगे फिर कितने पे ब्याज कैलकुलेट होगा? 5,000। क्योंकि 10,000 पे जो ब्याज देना था वो तो उसने दे दिया, और 5,000 भी जमा कर दिए, तो बचा बेस अमाउंट कितना? 5,000। तो उस पे फिर अगली तारीख से 5,000 पे ब्याज लगना शुरू हो जाए उस ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये केसेस भी हम करके देखेंगे कल की कैसे इफेक्ट्स हमको दिखते हैं, और अगले इंटरवल पे जब जाते हैं तो जब ब्याज का पैसा अगर हमने किसी को दिया है तो उसको कैसे देखेंगे, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल प्रैक्टिकल। कल प्रैक्टिकल करेंगे इसका पूरा, जो सेकंड दोनों ओके। केसेस है ना बाकी के, वो करेंगे। और आप हम्म। लोग भी एक बार करके देखना, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, वो मुझे पता है, जी। क्योंकि इसमें आते हैं, कोई सेटअप आप भूल गए, डेट चेंज करना भूल गए, कहीं भी कुछ भी मिस हो जाता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट ही नहीं आता है कई बार कैलकुलेट होके, हम्म। है ना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है बट बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है ये आपको, मतलब जी। बिजनेस में काम आता ही आता है, तो करके आप देख सकते हैं उसको, जी। है ना। इनिशियली समझ में आया कि कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? नहीं आता है। आपको आ गया? बाकी दोनों यस मैम, क्लियर है। और बाकी क्लियर? प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा हाँ, क्लियर मैं होगा, या इसका डाउट्स पीडीएफ रहेंगे अभी तो। सेंड करती हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसको फॉलो करते हुए करना। बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि डाउट्स आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आते भी हैं डाउट्स तो विल डू इट टुमारो, कल अच्छे से कर लेंगे उसको।